नाज़रीन ग्रामी, तालिबान पश्तो जुबान का लफ्ज है जिसके मानी तालिब इल्म के हैं और अफगानिस्तान की 55% आबादी पश्तो जुबान बोलती और समझती है। जबकि तालिबान की बुनियाद मुल्ला उमर ने अपने आबाई इलाके कंधार में 50 तालिब इल्मों की मदद से रखी थी और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने 1979 से 1999 तक सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था। उस जंग के नतीजे में उसी साल सोवियत अफवाज वापस लौट गई, जिसके बाद तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल का कंट्रोल भी संभाल लिया और सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी को इक्तिदार से बेदखल कर, जिसके बाद 11 सितंबर को अलकायदा के शिद्दत पसंदों ने 4 अमरीकी तैयारों को अगवा करने के बाद उनकी मदद से अमरीका की अहम तंसीबात पर हमला किया, जिसका इल्जाम तालिबान पर लगा दिया गया। और उस हमले के बाद उस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मुल्ला उमर से उसामा बिन लादेन समेत हमले की मंसूबा बंदी में मुलव्वस तमाम अफराद को अमरीका के हवाले करने का मुतालबा किया, लेकिन उनके इनकार के बाद अमरीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग के मंसूबे पर अमल दरामद किया और इस तरह मुल्ला उमर की क़यादत में बाकायदा जंग का आगाज कर दिया गया। लेकिन ये दौर परवेज मुशर्रफ का था, इसलिए वो चाहता था कि किसी न किसी तरह मुल्ला उमर की अमरीका से सुलह हो जाए। लिहाजा उसने 100 मौलवियों पर मुश्तमिल एक वफद तैयार किया, जिसको एक प्लानिंग के तहत अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया, जहां उनकी मुलाकात मुल्ला उमर से होनी थी। याद रहे कि शुरू में यह वफद 400 मौलवियों पर मुश्तमिल था, लेकिन उनमें से बेशतर उलमाए कराम जंग ही चाहते थे, इसलिए इन्होंने मुशर्रफ की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और जिहाद का नारा बुलंद करते हुए उस वफद से अलहदा हो गए। और फिर बाकी रह जाने वाले 100 मौलवियों को काबुल भेजा गया और इस तरह उनकी मुलाकात मुल्ला उमर से करवाई गई। लेकिन ये मुलाकात भी जाया गई और मुल्ला उमर किसी सूरत भी अमेरिका से सुलह पर आमाद, वो हर सूरत उसामा बिन लादेन से 9/11 का बदला लेना चाहता था। हालांकि मैं अमेरिका को यह पेशकश भी कर चुका था कि अगर आपके पास उसामा बिन लादेन के खिलाफ कोई सबूत है तो मुझे दें, मैं खुद उसको पकड़कर सजा दूंगा। लेकिन उन्होंने मुझे कोई सबूत नहीं दिया, इसलिए मैं बहुत परेशान था कि मुझे इस जंग में जाना चाहिए या नहीं। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं, क्योंकि मुझे मुसलसल 3 रातों से ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो रही है और उनका कहना है कि तुम अल्लाह की राह में ये जंग करो, फतह तुम्हारी होगी। इसके बाद मुल्ला उमर वफद को मुखातिब करते हुए कहता है कि मैं कभी भी आपकी बात को नबी की बिशारत पर फोकियत नहीं दे सकता। 2015 में ही तालिबान ने अफगानिस्तान में दोबारा कंट्रोल हासिल करना शुरू किया तो कहीं से दाइश निकलकर सामने आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सांप अमेरिका ने अफगान तालिबान के लिए ही पाला था, लेकिन तालिबान ने फौरी तौर पर दाइश को कुचल दिया और जो हमसाया ममालिक इसकी पुष्ट पनाही कर रहे थे उन्हें एक सख्त पैगाम भी पहुंचा दिया गया, जिसके बाद रवां साल 2021 तक तालिबान मुकम्मल तौर पर मजबूत हो गए, हत्ता के तालिबान काबुल के दरवाजे तक पहुंच गए। जिसके बाद एक जानिब अशरफ गनी ने हुकूमत छोड़कर दौड़ लगाई और दूसरी जानिब अमरुल्लाह साले ने भी भगोड़ों में अपना नाम लिखवाया।